आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिष्ठा बैच की क्लास नंबर 9th। तो आज है प्रतिष्ठा बैच क्लास नंबर 9 एंड आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी। इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो सीबीएसई में कंफर्म है कि आपके स्कूल एग्जाम में इसमें से जो है एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कंपलसरी है। अब इसको पढ़ना, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। बस कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। किस तरह की चीज़ें, यूनिट्स क्या रखनी है, किस तरह कैलकुलेशन करके यूनिट आएगी, कन्वर्जन किस तरह करना है, बस वो चीज़ ध्यान रखनी है। अदरवाइज आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। ये लगा लो कि इसके जो मार्क्स हैं वो फ्री के मार्क्स हैं आपके, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो चलिए आज इसी को डिस्कवर करेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं डेंसिटी का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोग जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। ये फॉर्मूला आपको बताया अच्छे से। तो बच्चों एक्चुअल में डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना कोई भी चीज़ डेंस है। जैसे मान लीजिए अगर मैं समझाऊँ आपको, एरिया वाइज कंपेयर करते हैं तो कोई सिटी है, सिटी का एरिया कितना है और उसमें लोग कितने रह रहे हैं। अगर सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसमें सिर्फ 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, लाइक हिल स्टेशंस वगैरह पे होता है, जगह ज़्यादा होती है और लोग कम रहते हैं। एंड दूसरा चीज़ है कि आपका जो एरिया है वो छोटा है एंड लोग वहाँ ज़्यादा रह रहे हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जगह तो कम होती है, शहर जो होते हैं सिटीज़ होती हैं, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो ये निकालता है डेंसिटी, मतलब कितना डेंस है एरिया। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस से, कि कितनी स्पेस है। एंड मास का मतलब होता है कि उसमें एक्चुअल में कितना अमाउंट कैरीड है, उसका वजन कितना है, उसका वेट कितना है, ठीक है बच्चों। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है। अब इन केस ऑफ क्रिस्टल्स आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं ना, तो क्रिस्टल में हम कैसे कैलकुलेट करें इसको? क्रिस्टल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो ये है, वॉल्यूम का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि जो आपका क्रिस्टल है उसका, उसके अंदर स्पेस कितना है एक्चुअली। मतलब अगर आप इसको क्यूबिक मान के चल रहे हो, तो अगर इसकी एज लेंथ ए होती है तो आपको पता है कि क्यूबिक का या क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है बच्चों क्यूब का वॉल्यूम? कैसे निकाला जाता है? ए क्यूब, है ना। आप जानते हो अच्छे से, साइड इंटू साइड इंटू साइड, राइट। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्लियर है ना। नाउ द सेकेंड थिंग इज, जब ये तो निकाल लिया हमने वॉल्यूम कितना है, अगर हमें निकालना है मास कितना कंटेंट है उसके अंदर, मतलब इसके अंदर कितना मास है, उसको निकालने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने यहाँ पे एटम्स कितने हैं, ठीक है। कितना वजन तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। यहाँ पे मान लीजिए कॉर्नर्स पे एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अलावा सेंटर पे भी या फेसेस पे भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, है ना। तो वो तो चीज़ें एटम हो गई, वो उसमें मास ऐड करेंगी, वजन ऐड करेंगी। तो उसमें कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ओवरऑल कितने एटम्स एक यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि मैम सिंपल के केस में एक ही एटम जो है वो आ पाता है किसी भी क्यूब के अंदर। एंड इन केस ऑफ एफसीसी कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं, आप जानते हो। इन केस ऑफ बीसीसी कितना होता है? 2 होता है, ये भी आप जानते हो। तो ये तो है नंबर ऑफ एटम्स। तो जितने एटम्स होंगे, जितने ज़्यादा एटम्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसका वजन जो है, मास उसका हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी। तो ये तो आप निकाल लोगे। अब इसका एटम का मास कैसे निकालेंगे? एटम का मास निकालने के लिए क्या करना है आपको? इसका एटॉमिक मास यूज़ करना है, ठीक है। यू हैव टू यूज़ इट्स एटॉमिक मास। तो बच्चों अब इन सब की यूनिट क्या रखनी होती है? एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना जानते हो आप, आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। एटम्स का नंबर आपको क्वेश्चन बताएगा कि सिंपल का कैलकुलेट करवा रहा है या एफसीसी का कैलकुलेट करवा रहा है या बीसीसी का कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है ना, वो भी आपको गिवन होगा।
तो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने ये नंबर ऑफ एटम्स जो है इसको यूज़ करना है। नाउ द थिंग इज, इसको हम सिंबलाइज किससे करेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चों z से इसको सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, वी हैव टू सिंबलाइज इट बाय z। ठीक, अब एटॉमिक मास की बात आती है, या अगर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है तो उसके केस में मॉलिक्यूलर मास की बात आएगी, तो हम मास को m से कैलकुलेट करेंगे, m से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड एज लेंथ आपकी है, एज लेंथ का मतलब कि कितना साइड होगा, तो वो स्मॉल a से ही डिनोट होगा। तो उस केस में बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास जो बन के आता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हम इसी चीज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैसे डिज़ाइन कर लें, मतलब कि ये सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं एंड फिर फाइनलाइज्ड फॉर्मूला क्या आ रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर लिखना है हमें मास, तो मास का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके लिए z मल्टीप्लाई उस एटम का मास कितना है, उस एटम का वजन कितना है, तो उसको मैं लिख लेती हूँ m। ठीक है, कैपिटल M। क्लियर है, एकदम सिंपल बात। अपॉन नीचे आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है एज लेंथ का क्यूब, है ना, a क्यूब। ठीक, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो बच्चों ये जनरल फॉर्मूला है जिसमें आपको कैलकुलेशंस आगे करनी है। ठीक है, इस पे आपको कैलकुलेशंस करनी है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब इस पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस फॉर्मूले पर थोड़ी सी हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब की यूनिट के हिसाब से हमें इसको चेंज करना पड़ सकता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे चेंज करेंगे उसको हम देख लेते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, इसमें ये कंडीशन आ जाती है कि अगर आपके पास में जो एज लेंथ दिया हुआ है, जो आपको एज लेंथ दिया हुआ है उसकी यूनिट क्या है। तो बच्चों अगर एज लेंथ जो है वो a क्यूब है, मतलब a है, और उसकी जो यूनिट है इफ़ इट इज़ गिवन इन पिकोमीटर, इफ़ इट इज़ गिवन इन पिकोमीटर, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो उस केस में बच्चों आप क्या करते हो, आप करते हो a मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, पिकोमीटर से कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, और एक कन्वर्जन के लिए 10 टू द पावर -10 आपने कन्वर्टिंग मटेरियल लगा दिया यहाँ पे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट लगा दिया आपने। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हम यहाँ पे फॉर्मूले में a क्यूब यूज़ कर रहे हैं ना, हमें तो यहाँ यूज़ करना है फॉर्मूले में a क्यूब, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको ये हो जाएगा a क्यूब, अगर पिकोमीटर में आप लेते हो और इसको कन्वर्ट करते हो तो इट विल बिकम a इंटू 10। हमें क्या करना है, अब इसको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको इंटू 10 टू द पावर -30 करना पड़ेगा। ठीक है, -10 कर देते हैं हम लोग, लाइक अगर मैं इसको करना चाहूँ, मैं इसको कर देती हूँ -10 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं क्यूब। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी फर्दर तो कितना आ जाएगा, a क्यूब इंटू 10 टू पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये पिकोमीटर में गिवन है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है एज लेंथ का आपको सॉल्व करने के लिए। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, दूसरी कंडीशन क्या होगी। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन, दूसरी कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन इज़, अगर हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने लग रहे हैं हम लोग और हमें केजी में या एसआई यूनिट में निकालने के लिए कहा गया है कि कैलकुलेट इन एसआई यूनिट, ठीक है, या फिर सारी चीज़ें ही एसआई यूनिट में हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एज लेंथ के लिए। तो एज लेंथ की एसआई यूनिट बच्चों मीटर होती है उस केस में। ठीक है, इफ़ इट इज़ गिवन इन मीटर, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए, वहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी का, वहाँ पे हो जाएगा, डेंसिटी को बच्चों हम डिनोट करते हैं रो से भी डिनोट करते हैं। ठीक है,
डेंसिटी को रो से भी डिनोट किया जाता है। तो रो इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए क्यूब, वही जैसे रहता है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और सारी चीज़ें किस में गिवन है, एसआई यूनिट में। तो मास भी किस में गिवन होगा, मास आपको किस में लेना है, केजी में लेना है, और ठीक है, और मीटर यहाँ पे रहेगा इसका यूनिट ए का, और उसका जो होगा क्यूब होगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो -3 आपको इसको लेना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे इन केस ऑफ एसआई यूनिट ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द एसआई यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है। अदरवाइज जो आपका आंसर यहाँ पे आता है, अगर हम इसको इस केस में यूज़ करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो जाता है z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और ये जो हमारा आंसर आ जाता है वो आंसर आता है हमारा बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर इसका आ जाता है। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए हैं, एक आपको ये यूज़ करना है और एक आपको ये यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। तो ये दो तरीके होते हैं सॉल्व यूज़ करने के, एंड बाकी चीज़ें क्या क्या यूज़ करनी है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अब नाउ हम चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर, कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरह से करें सो दैट आपको ईजीली आप सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन आपको टोटल यहाँ पे 5 वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है टोटल, तो आपको कोई भी एक वैल्यू भी मिसिंग होगी तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं एंड उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस। अब यहाँ पे समझना है कि हमें कौन सा क्रिस्टल दिया हुआ है, इस पे आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल shows edge length, आपको एज लेंथ यहाँ दिखाई दे रही है, कितनी एज लेंथ दिखाई दे रही है बचाओ, एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो गिवन है और मैं अंडरलाइन कर चुकी हूँ, पहला की CCP क्रिस्टल है और दूसरी बात की जो आपका एज लेंथ है वो है 408.6 पिकोमीटर गिवन है, ठीक है। पिकोमीटर में गिवन है, ध्यान रखना इस बात को। तो इन्होंने बोला है कैलकुलेट द डेंसिटी, और एटॉमिक मास जो है सिल्वर का इन्होंने गिवन किया है आपको, यहाँ पे एटॉमिक मास जो है सिल्वर का वो कितना है 107.9 U, ठीक है। तो आपको इसको यूज़ करना है डायरेक्टली। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर कर लेते हैं इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन ही है। आंसर पहले तो गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में इस पे क्वेश्चन आता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया है ना। तो सीसीपी है, सीसीपी को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम एफसीसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे जल्दी बताइए, इस केस में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, जेड कितना होगा हमारा, कितना होगा 4, है ना। इसके अलावा क्या बताया आपको, एज लेंथ ए की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 408.6 पिकोमीटर गिवन है, ठीक है ना। एंड आपको m की वैल्यू गिवन है 107.9 गिवन है, ठीक है। तो हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको a को जो है वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे, 10⁻⁻10 से, हाँ ठीक है, उससे करेंगे हम लोग इसको। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, रो इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द
नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जब रो कैलकुलेट करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। z की वैल्यू होगी 4, m की वैल्यू होने वाली है 107.9 एंड जो a है हमारा एज लेंथ, उसकी वैल्यू होने वाली है 408.6 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, इसको हम करने वाले हैं क्यूब। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी हमें वैल्यू लिखनी है, हमें लिखना है एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। ये हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू सारी की सारी, एंड इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो रो आ जाएगा हमारा 4 इंटू 107.9 अपॉन 408.6 इंटू 408.6 इंटू 408.6 एंड ऊपर जो है हम ले जाते हैं 10 टू द पावर -30 को। -30 वहाँ जाके +30 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। एंड इसके अलावा जो और वैल्यूज़ हैं 6 को ले लेते हैं नीचे और इंटू 10 टू द पावर वहाँ जाके 23 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपने कैलकुलेट करना है, और जो यूनिट है उसकी वो किस में लिखनी है आपको, यू हैव टू राइट द यूनिट इन, हमने सारी चीज़ें क्या रखी हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आप इसको आंसर को लिखेंगे, क्योंकि हमने पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लिया है किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस फॉर्म में आंसर हो जाएगा। तो फॉर कंफर्मेशन मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, आप लोग इसको चेक कर लेना अपने आंसर से। इसका आंसर हो जाएगा 10.5 ग्राम। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। सोडियम की बात हो रही है। सोडियम हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर, अंडरलाइन करने वाली बात है ये, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। BCC स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बच्चों कितना गिवन है, 365.9 पिकोमीटर। ठीक है ना, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपको गिवन है। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। एंड साथ में आपको कह दिया गया है कि इसका एटॉमिक मास गिवन है। यहाँ पे कितना एटॉमिक मास गिवन है बच्चों, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23। आप जानते भी हो सोडियम का इतना होता है। तो कम टू द आंसर पॉइंट ऑफ व्यू, तो बच्चों आंसर पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकीनेस आ गया है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात इन्होंने कर ली है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बच्चों जो होता है वो होता है डी का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब डायामीटर गिवन है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियस कैलकुलेट करने के बाद आप वहाँ से ए की वैल्यू, एच लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है तरीका कैलकुलेट करने का। तो डेंसिटी आपको डिस्टेंस गिवन है, डी गिवन है, तो मैं आपको यहाँ पे रिलेशन लिख देती हूँ, क्या रिलेशन है इन केस ऑफ BCC क्या होता है। ठीक है, वो लिख के बता देती हूँ। तो बच्चों अगर BCC की बात हो रही है तो ये समझ लो कि जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ सिंपल, यहाँ पे लिख लेते हैं इसी चीज़ को। सिंपल क्यूबिक में, FCC में और BCC में क्या रिलेशन था, रिलेशन था हमारा A इज इक्वल टू 2R, यहाँ पे था A इज इक्वल टू 4/√2R, और यहाँ पे रिलेशन था A इज इक्वल टू 4/√3R। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है ऑलरेडी, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते हो। ठीक है, अब इससे हमें बात करनी है इसके बारे में। ठीक है ना, हमें बात करनी है BCC के बारे में। तो BCC में ये भी आप जानते हो कि डिस्टेंस जो होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब डायामीटर। तो बच्चों डायामीटर जो है D कितना होता है, डायामीटर इज इक्वल टू 2R, है ना, ये होता है। ठीक, अगर आप यहाँ पे आपको ये वैल्यू गिवन है डायमीटर की, इससे आप क्या निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो ना। तो आप कैसे निकालोगे R यहाँ से,
r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, है ना। तो आप जो ये वैल्यू गिवन है आपको, इस वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे? r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 एंड यहाँ पे वैल्यू है 365.9 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई है। इसको हम पुट कर लेते हैं इस वाले BCC के फॉर्मूले में। तो BCC का फॉर्मूला क्या है एज लेंथ का? a इज इक्वल टू 4/√3 r, है ना। तो r की वैल्यू कितनी है बच्चों? कितनी हमने कैलकुलेट करी है? इंटू 365.9 अपॉन 2, ठीक है ना। तो अब इससे निकल जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। कैलकुलेट अगर आप करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको फर्दर कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ जाएगा 422.5 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको आप पुट करके सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आंसर निकालें, एक आंसर आ जाएगा। एंड इसके बाद में इसको हम करेंगे फर्दर अपने डेंसिटी वाले फॉर्मूले में यूज़, ठीक है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? रो इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? z इंटू मास, ठीक है। z कितना होगा बच्चों BCC के केस में बताइए? z कितना होगा BCC के केस में? ये होता है 2 होता है, राइट, ठीक है, 2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको? वी विल राइट इट एज, पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, तो यू डोंट हैव टू स्किप दिस स्टेप। तो आप लोग करेंगे यहाँ पे z मल्टीप्लाई मास अपॉन a³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसको आप लिख करके रखें, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट इट। z की वैल्यू कितनी बच्चों? यहाँ पे 2 है BCC के केस में। मास की वैल्यू कितनी है? 23 है इन केस ऑफ सोडियम। अपॉन a³ की वैल्यू कितनी आएगी? a³ आपने निकाला है पिकोमीटर में, सो यू हैव टू राइट 422.5 इंटू 10 टू द पावर -30। इतना किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा अब आपका यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका इसमें। हाँ, तो अरे यहाँ पे एक चीज़ की गलती हो गई हमारे से पिछले वाले क्वेश्चन में। मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा 23 में, ठीक है, 23 रहेगा, ठीक। और ये जो है ये ऊपर भी नहीं जाएगा, ये यहाँ पे 10 की पावर 20 यहीं पे रहेगा, इंटू 10 पावर 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसको और इसको आप कैंसिल आउट कर लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, तो अब ये आ गया हमारे पास। इसको और फर्दर आप सॉल्व करेंगे, स्मॉल करना चाहेंगे तो 2 इंटू 23 अपॉन 422.5, ऊपर ले जाइए 10 पावर 30 को, नीचे 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं एंड बाकी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा वो लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लेना इसका आंसर 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका आंसर है, सॉल्व कर लेना एंड चेक कर लेना। चलिए अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड एटॉमिक मास कितना है इसका? आपको दिया है m इज इक्वल टू 197 U, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। एटॉमिक रेडियस r दे दिया, देखो इस बार एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर में गिवन है, ठीक है। आपकी ये यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है कि कितनी नॉलेज है आपको, ठीक है। नैनोमीटर में गिवन है। आगे दिया है क्रिस्टलाइज इन FCC, इट इज प्रेजेंट इन FCC, डिटरमाइन द डेंसिटी, डिटरमाइन द डेंसिटी, आपको यहाँ पे डेंसिटी निकालना है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पुट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर जो है कैसे निकलेगा? जो गिवन है इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? FCC की बात हो रही है, तो Z की वैल्यू कितनी होगी बता दीजिए जल्दी से। Z कितना होगा FCC के केस में? 4 होगा, 4 एटम्स, ठीक है।
एंड इसके अलावा क्या है आपके पास FCC में, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ FCC, हेयर यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ R एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A। तो इसका रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो FCC के केस में क्या फॉर्मूला होता है? FCC के केस में फॉर्मूला होता है A और R वाला 4/√2 R इज इक्वल टू A, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, 4/√2 R, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहता है। ओके, अब इसमें से हम कैलकुलेट कर लेते हैं A की वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस R कितना गिवन है, 0.144, तो A इज इक्वल टू 4/√2 इंटू 0.144, ठीक है। ये आपकी A की वैल्यू इससे कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप इससे A कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, और ये वैसे भी नैनोमीटर में है, तो आपका A की वैल्यू जो है वो भी नैनोमीटर में आने वाली है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इट इज़ 0.407 नैनोमीटर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड इसके बाद में क्या होगा, आप इसको रो के फॉर्मूले में पुट करेंगे। रो इज इक्वल टू वही Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करिए, चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, एंड वैल्यू पुट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब नैनोमीटर से कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.407 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसके साथ, 10⁻⁻7 के साथ, ठीक है, और ये फिर आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर, ठीक। वैसे नैनोमीटर का -9 होता है, बट वो कब होता है, जब आप यहाँ पे मीटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया है आपका सेंटीमीटर के अंदर। चलिए, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी, 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 197 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर पुट करेंगे एंड A³ की वैल्यू कितनी रखनी है, 0.407 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, इसको अब करेंगे 3 टाइम्स एंड एवोगैड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं एंड तीनों क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ तो नोट कर ली होगी कि क्या चीज़ यहाँ पे आपको कुछ भी रिलेट करा के पूछ सकता है, आपसे FCC भी निकलवा सकता है आपसे, FCC BCC के लिए, इनके लिए R की वैल्यू, D की वैल्यू, A की वैल्यू, इन सब के रिलेशंस याद होने चाहिए, ठीक है, एंड बेसिक कन्वर्जन्स की जो डाटा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग थोड़ा सा कर लेते हैं एंड उसके बाद में हम इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं, 2017 का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, द एज लेंथ of a unit cell of a metal having molecular mass is equal to is 75 ग्राम पर मोल, ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया है मास कितना, 75 ग्राम पर मोल, इज 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इज 5 एंगस्ट्रॉम, इतना आपको बता दिया है इन्होंने।
कि उसका एज लेंथ कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम है। अब बोला जा रहा है विच क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस, क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक लैटिस। ठीक है बच्चों, इसमें आपको गिवन है। अब आपको कहा जा रहा है इफ द डेंसिटी इज कितनी डेंसिटी गिवन है, 2 ग्राम पर सीसी। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ग्राम पर सीसी। ठीक है, एंड देन फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल एटम, फाइंड द रेडियस ऑफ मेटल एटम। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड आपको निकालना है रेडियस, आर की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। आंसर, द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, एज लेंथ कितनी गिवन है बच्चों, 5 एंगस्ट्रॉम आपको एज लेंथ यहाँ पे गिवन है। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, चलो। यू हैव गिवन विद फॉर्मूला ऑफ रो, आप जानते ही हो, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है। पहली चीज़, क्वेश्चन देखते ही लिख देना ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है कि इसके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप इसे फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। आते हुए सब कुछ सही करते हुए फॉर्मूला नहीं लिख के आओगे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्यूबिक लैटिस बोला है बच्चों, बट ये क्लियर नहीं है कि किसकी बात हो रही है, एफसीसी, सिंपल या बीसीसी, किसकी बात हो रही है ये आप नहीं जानते हो, है ना। तो z जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो बाकी चीज़ें गिवन है, z आपको गिवन नहीं है, तो उस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैसे, z इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय m। ठीक है, क्लियर है इतना तो आपको। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, थोड़ा मॉडिफाइड हो गया। ठीक, अब सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। रो की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी कितना गिवन है, डेंसिटी इज 2 ग्राम पर सीसी, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वही गिवन है। तो रो की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू रो की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई ए क्यूब। ए क्यूब कितना होगा आपके पास, यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, तो इसको जो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंगस्ट्रॉम टू सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम टू मीटर करते हैं तो -10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 टू पावर -8। ठीक है ना, इससे कन्वर्ट करने वाले हैं आप, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पास है 5 एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 10 टू पावर -8 से। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर कितना लेना है, वही जो हमेशा लेते हैं, 10 टू पावर 23। ठीक है, अपॉन क्या होगा, अपॉन यहाँ पे लेना है मॉलिक्यूलर मास, कितना गिवन है बच्चों, किसकी बात हो रही है, हाँ मॉलिक्यूलर मास तो गिवन ही है, 75 गिवन है। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व कर लेना, इसकी सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी मैं उसको लिख देती हूँ, कितना आ रहा है इसका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा 2। तो ये आ गया z। तो बच्चे z अगर 2 आ रहा है तो मुझे बता दीजिए ये कौन सा टाइप है, ये क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है, या एफसीसी है, या बीसीसी है, क्या है ये, जल्दी बता दो क्या है ये है बीसीसी। हाँ जी, ये है बीसीसी है ये, क्योंकि बीसीसी के केस में ही जो z होता है वो 2 होता है। ठीक है ना, बीसीसी आ गया हमारे पास। अब इन्होंने बोला है रेडियस निकालिए, तो बच्चे बीसीसी के केस में a और r का रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है आपको। बीसीसी के केस में क्या रिलेशन है इनका, मैंने अभी भी लिखवाया था आपको, पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाया था, फिर से लिखवा देती हूँ। सिंपल में, फिर एफसीसी में, फिर बीसीसी में। तो बीसीसी के केस में होता है a इज इक्वल टू 4/√3r, है ना, दिस इज द फॉर्मूला, राइट, ये होता है फॉर्मूला। तो अब इसको पुट कर लेते हैं बच्चों, सारी चीज़ों को पुट कर लेते हैं। ठीक, तो a इज इक्वल टू, r की वैल्यू निकालनी है ना, r की वैल्यू निकालनी है, तो r इज इक्वल टू a इंटू √3/4। तो a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, a की वैल्यू थी हमारे पास
5 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, इंटू √3। √3 की वैल्यू कितनी रखते हैं हम लोग, मैंने बताया आपको 1.732 रखते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 4। तो इसको और कर लें तो 5 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू 1.732 डिवाइड बाय 4। तो इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। आर का जो आंसर है आपका रेडियस का वो आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2.165। अगर आप एंगस्ट्रॉम में ही इसको करना चाहते हैं तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू यूज़ करोगे तो एंगस्ट्रॉम में भी आ जाएगी, पर जो मैंने अभी जैसा कि मैं आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने वैल्यू जो पुट करी है वो पुट करी है कौन सी वाली, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी है वो की है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में मैंने पुट किया है। तो जो आंसर आएगा इसके बाद वो आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। एंड अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 5 भी अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको सिर्फ 5 एंगस्ट्रॉम भी यूज़ करते हैं √3/4 तो इससे भी आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.165 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक, ये आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको करा दिए हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस डेंसिटी वाले टॉपिक के, बहुत इजी था, बट क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन में क्या क्या आपसे फाइंड आउट करवाया जा सकता है, उसको मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो एक क्लास और लगेगी हमारी जिसमें हम बैंड थ्योरी एंड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड क्वेश्चंस करना प्रैक्टिस क्या है, आपका होमवर्क आपको करना है इसके अंदर। आपकी बुक में कम से कम 30 के आसपास क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, अलग अलग तरीके से पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो ज़रूर करें, ठीक है। तो मैं होमवर्क यहीं पे लिख देती हूँ, क्या होमवर्क है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, आपका अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ओके, लाइक करना वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's